बिग बॉस सीजन 17 और ये सीजन 17 है ना यार, ये ना बहुत एक अलग तरीके का है। ये एक बहुत यानी कि बात करें तो कहीं ना कहीं फैंस को ये जो शो है, ये सीजन जो है पसंद तो आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये फुल स्क्रिप्टेड है। इनके कान में भरा जाता है कि आपको इस मुद्दे पर आपको लड़ाई करनी है या आपको अब लड़ाई करनी है, तो कंटेस्टेंट्स के पास मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, तो वो किसी भी बात पर भाई लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आज के एपिसोड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपको बताते हैं, ये लोग कितने फेक लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदा एकदम ओरिजिनल लग रहा है भाई। वो बात करें तो वो है विकी जैन। अगर फाइट्स के बारे में बात करें जो आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन आपको बताते हैं। निब्बा निब्बी और एक और निब्बा जो ऐड हुआ है भाई, वो ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, इनकी लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे। और जिस तरीके से मानसवी मंगई के साथ फालतू की लड़ाई, फालतू की आर्गुमेंट ईशा ने शुरू की। और स्पेशली बात भाई ये है, दो कपल्स के बीच में भैया बड़ी बड़ी जो चीज़ें हो चुकी हैं। यानी कि यहाँ पर है ना, एक तो पति की इज्जत नहीं है भाई, ये बात फैक्ट है। जहाँ पर अंकिता और विकी के बीच में जो मुद्दा जो भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर है ना नील और ऐश्वर्या का जो मुद्दा है, इनकी जो लड़ाई है, जिस तरीके से एक दूसरे को है ऐसे कर रहे हैं, मतलब इज्जत रही नहीं तरह से। अब घर में यार अगर आप आ रहे हो, अगर आपको दिखाना है अपने आप को, अपने रिलेशन को, तो इस तरीके से आप कैसे आप अपनी चीज़ों को दिखा सकते हो, रिलेशन को। लेकिन तो आपको बताते हैं आज किस तरीके से आज लड़ाइयाँ हुई हैं। मेन बात है यहाँ तो एक तो विकी जैन और ऐश्वर्या शर्मा के बीच में लड़ाई का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे पीड़ित पति। ये एक जो मुद्दा है पीड़ित पति, आखिरकार कौन कितना पीड़ित रहा, या किसी ने मजाक में बोल दिया। और यहाँ पर साफ साफ लग रहा था कि भाई विक्की जैन जो है भाई वो एक तरह से मजाक कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसका बोलना, विक्की जैन का मजाक करना, वो सब कुछ ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब ऐश्वर्या शर्मा फटना शुरू होती है, उससे पहले, इस लड़ाई से पहले जब एक मुद्दा जब इसी चीज़ को लेकर होता है कि तेरे मजाक पर किसी को हंसना है तो तुम दूसरों के घर शीशे के होते हैं, या ऐश्वर्या शर्मा बोलती है तो वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। यानी कि अंकिता और विकी का जो रिलेशन है, घर में जो भी इनका बॉन्ड चल रहा है, इसको लेकर ऐश्वर्या शर्मा ने भी कुछ ये सब चीज़ें जो है कही थी, जो विक्की ने पहले कुछ मजाक किया था अबाउट पीड़ित पति। अब इस चीज़ को लेकर आपको बताते हैं, बाद में जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं बैठ के, तो ऐश्वर्या शर्मा जो कि डेफिनेटली उसी पर्पस के थ्रू आती है कि भाई उसे लड़ाई करनी है, उसे भी घर में रहना है, तो भैया मुद्दा खड़ा करना होगा। कैसे बचेंगे, किस तरीके से बचेंगे, तो ऐसे बचेंगे भाई। चलो जी, विक्की ने कुछ बोलना शुरू किया पीड़ित पति वाली बात, उसके बाद भाई वो फटना शुरू हो गई भाई। और इस तरीके से इनकी लड़ाई हुई, बेफजील की लड़ाई। मतलब जहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा और बाद में जो नील आए इस मुद्दे में, जो वो घुसे भाई, वो बंदा सुनना ही नहीं चाहता। बस उसकी बीवी के साथ यानी कि ऐश्वर्या शर्मा के साथ विकी की लड़ाई हुई, जहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा ने कुछ बेफिजूल की बातें की और विकी जैन जिसने काफ़ी नॉर्मल वे में और ऐसे वे में कहा कि भाई लिबर्टी है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई कुछ ही मतलब बोल सकता है, तो बोलूँगा मैं छेड़ूंगा, बिल्कुल बोलूँगा। यहाँ मस्ती थोड़ा करना है, यहाँ पर मस्ती तो भाई मतलब करने आए हैं ना, यहाँ पर सीरियस थोड़ा रहने आए हैं इस घर में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुद्दा जो है ये लड़ाई का नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया है। फिर जब ऐश्वर्या और विकी के बीच में जो भी इन सब चीज़ों को लेकर बहस होती है, पीड़ित पति कि आप अपने उसमें रहें, आप इस तरीके का मजाक मेरे को पसंद नहीं। फिर उसके बाद जो है भाई वो नील भी फिर वो चढ़ना शुरू हो जाता है। और भाई इतना नकली इंसान, मतलब यार इतना नकली, ऐसी नकली फाइट्स है ना बहुत गंदी लगती है। हालांकि उनके तो मतलब अगर बात करें तो ब्लेम गया विक्की जैन पर। विक्की जैन ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत करेक्ट वे में चीज़ों को बोला, लेकिन उस करेक्ट वे को इन्होंने यानी कि नील और ऐश्वर्या की तरफ से उस करेक्ट वे को ऐसे लिया गया कि उनकी बातों में कोई दम नहीं था भाई। मतलब फैक्ट है, नील और विकी की बातों में कोई ऐश्वर्या की बातों में कोई दम नहीं था। और इस बेदम वाले वजह पर, इस बेदम वाले आर्गुमेंट्स से जो लड़ाइयाँ जो शुरू हुई, फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई
और जहाँ पर ये हर कोई एक दूसरे को, एक तो बिग बॉस के घर में जब भी किसी की लड़ाई होती है ना, तो हमेशा ना जैसे उनके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, यानी कि अगर दो लोगों के बीच में जैसे मतलब लड़ाई हो तो एक का बॉडीगार्ड ऐसे पकड़ लेगा, एक का बॉडीगार्ड उसको ऐसे पकड़ लेगा, वो पीछे हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये जो चीज़ें ना ये हो रही हैं भाई घर में, तो ये बहुत ही फेक फाइट है, ये डेफिनेटली अब फेक फाइट है, और मतलब ये मुद्दा नहीं था उठाने वाला। खैर अब इस कपल में कब अभी जो दरार आई है ये कब भरेगी नहीं पता। अब आगे बात करते हैं, एक मेन चीज़ है निब्बा निब्बी निब्बाब। यहाँ पर इनकी एक डिटेलिंग में आपको एक चीज़ बताते हैं भाई। ऐश्वर्या, माफ़ कीजिए यहाँ पर ऐश्वर्या फिर से नाम आ गया, ईशा और समर्थ और अभिषेक, भाई ये जो तिगड़ी है ना, ये तिगड़ी इतनी कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर ईशा बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आती हैं, और समर्थ जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो मतलब उसको हमेशा लड़ते जाना है, जैसे कि अभिषेक था वैसे ही अब अभिषेक ने जिस तरीके से जब वो रूम में थे, जब वो वॉशरूम वाला जो एरिया था उसमें थे, तब ईशा मालवीय ने ना एक बात को बहुत तरीके से चेंज किया। वो कैसे किया, वो ऐसे किया जब अभिषेक ने ये कहा कि क्या नाम है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई समर्थ को जिस तरीके से तूने ऐसे किया, मतलब वो समर्थ की एक तरह से फेवर में बात कर रहा था, भाई तू उससे बात करती है और ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ भाई, लेकिन भाई लड़के का प्यार है अभिषेक का, भाई वो उसके लिए रोता है, उसके लिए आंसू बहाता है। तो वहाँ पर ईशा का यही कहना है कि तू अपनी चीज़ों को, अपनी रिलेशनशिप में अगर तू मेरे साथ था तो मैं तो चाहती थी कि तू रहे, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप में टॉक्सिटी आ गई, तो वो चीज़, हालांकि ईशा की ये बात एकदम ठीक थी कि भाई मैंने तुझसे कहा था कि तू सुधर जा, पर तू नहीं सुधरा और चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक जो है वो होने लग गई, इसलिए भाई मेरे को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जैसे ही समर्थ की एंट्री होती है ना, वो गेट से अंदर झांकता है, वहीं पर ही ईशा ने ना उस बात को एकदम ड्रास्टिकली वो चेंज कर देती है। वो चेंज ऐसे करती है कि भाई मैं समझती हूँ कि ये है, बट तू समर्थ के लिए तू जिस तरीके से कर रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया समर्थ के साथ। मैंने मतलब पहले बात हो रही थी कि भाई ईशा ने इस चीज़ को बोला था अभिषेक को कि मैं तेरी हो सकती थी, एक तरह से अगर हम बात करें तो ये उसके वर्डिंग्स नहीं, लेकिन वह है कि भाई हमारा रिलेशनशिप आगे चलता, आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं लेकिन तूने चीज़ों को इतना ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया कि भाई मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन जब समर्थ की एंट्री हुई तो समर्थ की एंट्री पे ये चीज़ें एकदम बात जो है वो चेंज कर ली भाई ईशा ने वहाँ पे, कि समर्थ के साथ मैंने ऐसा किया, समर्थ के साथ मैंने वैसा किया, तो ये चीज़ जो है भाई वो गलत होगी। तो उस बात को, पहले जो बात शुरू हुई थी, लेकिन जहाँ पर बात ख़त्म हो रही थी और जैसे ही समर्थ की एंट्री होती है तो उस बात को छोड़कर सीधा पहले वाली बात पर ईशा मालवीय जो कि आ गई इस चीज़ को लेके। अब यहाँ पर जो है ऐसा लगा डेफिनेटली, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया डेफिनेटली भाई ऐश्वर्या ने भी, और आई थिंक और भी जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ईशा बहुत कंफ्यूज है, या वो इस तरीके से बात क्यों कर रही है। और यहाँ पर जो सीधा सीधा भाई अगर बात करें तो अरुण और उनका जो भी कहना है कि भाई ये लड़की दो लड़कों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो एक लड़की की वजह से हो रही है, बहुत ये है वो है। तो यहाँ पर बात है ना इमेज पर आ गई कि भाई एक दिन में या मतलब 2 महीने में ही, मतलब ब्रेकअप के 2 महीने बाद ही उसने अपना दोस्त जो है या अपना बॉयफ्रेंड जो है दूसरा बना लिया। और कुछ बड़े बड़े जो खुलासे इससे पहले विक्की जैन से किए थे कल वाले एपिसोड में अभिषेक ने, कि वो रात को देर रात वो पार्टीज करती है, वो ये करती है और सुबह वो आती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, एक तरह से बहुत कुछ जो बातें हैं, एक तरह से निब्बा निब्बी निब्बा, ये जो तीनों है भाई ये जो हो रही हैं। अब यहाँ पर है ना ईशा को बीच में अब उछाला क्यों जा रहा है भाई, जहाँ पर समर्थ ने से एक नॉर्मल बात की थी ईशा ने, अब समर्थ उस बात में भैया गुस्सा हो गया। अब उसने उस चीज़ को ऐसे ले लिया कि भाई अभिषेक उसको रियलाइज कर क्यों करवा रहा है। हालांकि अभिषेक के माइंड में ये होगा कि भाई ये चीज़ तुमने गलत किया, ये बात ठीक है। और अभिषेक की मेंटलिटी भाई अब हमें नहीं पता ना कि वो बंदा किस कॉन्टेक्स्ट में उससे बोल रहा है, लेकिन उस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया भाई, सब लड़ाई है वो यहाँ वहाँ गिर रहे हैं, माँ की बहन की गालियाँ पे गालियाँ पे। यानी कि ये मुद्दा जो है ये मुद्दा उठेगा वीकेंड का वार पे। सलमान खान इस मुद्दे को एड्रेस ज़रूर करेंगे कि भाई एक तो माँ बहन को, फैमिली वालों को बीच में
पहले भी ऐसा हुआ था पिछले वाले कुछ सीजन्स में, तो सलमान खान ने खूब लताड़ लगाई थी। माँ बहन जो को जो लोग बीच में लाते हैं, गालियाँ जो लाते हैं, तो इस पर ये डेफिनेटली जो है सलमान खान इस पर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने वाले हैं अगेंस्ट बोथ समर्थ और अभिषेक दोनों के ऊपर। तो उसके बाद ये दोनों फिर से जो हैं हंसना शुरू कर देते हैं बाद में। फिर यहाँ पर जो इनका मजाक जो है भाई फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि ईशा भी ना थोड़ा सा कम आग नहीं लगाती घर में। जैसे कि ईशा ने इस चीज़ को बोला, हालांकि ये मनारा ने आई थिंक इस बात को बोला था कि अबाउट अंकिता एंड विकी का जो शादी है, इनकी जो उनका रिलेशनशिप है, जो उनकी शादी है वो सिंकिंग है, ऐसा कुछ है, कुछ इस तरीके की जो बात है वो कि ईशा चली गई। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पापा पापा वो ये कह रहे हैं आपके बारे में, तो वो चीज़ वो एकदम चली गई। उसके बाद भाई विक्की जैन आया, तो हालांकि विक्की जैन भी उस बात को लेकर लड़ सकता था, बड़ी चीज़ वो कर सकता था, जस्ट लाइक ऐश्वर्या शर्मा से की तरह वो कर सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्या शर्मा ने जिस कॉन्टेक्स्ट में किया ना, वो एक फेक फाइट थी। ऐश्वर्या शर्मा को लाइमलाइट में आना था, ये बात फैक्ट, ये चीज़ थी। लेकिन विक्की जैन ने इस चीज़ को काफ़ी समझदारी वाले वे में लिया और उसने उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लेकर आया, हावी नहीं होने दी चीज़ें, और उसने वो चीज़ निकाल दी। और वहाँ पर मानसवी ममगई ने कहा कि यार उसने तो कुछ भी नहीं बोला था, चलो उसको नहीं पता या भूल गई होगी या कुछ भी चीज़ें हैं। लेकिन ईशा ने फिर वो मानसवी के साथ भी जो है बहस जो है वो शुरू हो गई थी। तो जिस तरीके से इस घर में ना फेक फाइट्स के जो बड़े बड़े ड्रामे हैं भाई वो देखने को मिल रहे हैं। और बाकी बात करें तो अनुराग धोबल तो भाई वो नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। यूके राइडर 07 भाई वो लगता है कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। अरुण मशेती जो हैं, अरुण और तहलका, ये भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ सलमान खान ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि यार अभी दम वाले घर में जो है ना, इनका मैं क्या करूँ, ये कुछ है नहीं जो कि ऐसा इन्होंने कुछ किया हो जिसके चलते हम इनसे बात करें। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें भाई है। और यहाँ पर है ना, मुनावर का नाम जो है बीच में आया था, जहाँ समर जुरैल ने मुनावर का नाम ले लिया था और मुनावर ने बोला कि गाली वाली नहीं, तो कुछ भी बोले लेकिन गाली वाली मुझे नहीं सुननी भाई, गाली मत दियो, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। फिर यहाँ पर है ना मुनावर और मनारा के बीच में जिस तरीके से जो बॉन्ड देखा जा रहा है, और इस बॉन्ड के लिए भी बिग बॉस ने बात की कि भाई जहाँ पर ये कहा था कि आपको ब्रिज नहीं बनना है, मुनावर को ये चीज़ बिग बॉस ने बोली थी। और जो उनका बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर खुद मुनावर ने कहा था कि भाई बाहर कोई है ऑलरेडी, 2 साल के हम एक दूसरे के साथ, आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया होगा, और मुझे उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अगर मैं ऐसे कुछ बातें करता हूँ तो लोग जो है ये मुनारा जो ट्रेंड करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन घर में जिस तरीके से लोग मुनारा जो कि कर रहे थे, इन दोनों के नाम जो है जोड़ रहे थे, तो वो चीज़ नहीं आ रही थी भाई पसंद मुनावर को। भाई वो इंडिपेंडेंट जो है भाई, वो बंदा गेम खेलना चाहता है और डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट इस गेम को जीत के भी जा सकता है, उसमें बहुत कैपेबिलिटी है। और जिस तरीके से वो अब हर चीज़ में नंबर 1 पर रह रहा है भाई, वो मतलब ऑर्मैक्स की रैंकिंग में और भी जो जितने भी मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट में भी वो नंबर 1 पर है भाई वो बंदा। तो मुनावर फारूकी जो अपना गेम को बहुत तगड़ी तरीके से खेल रहा है, प्लस में विक्की जैन भी भाई खेल रहा है। लेकिन नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा को लेकर मैं तो कहूँगा ये नहीं खेल रहे हैं भाई, ये इन्होंने ना इस गेम का मजाक बना दिया है। और ये जिस तरीके से फालतू की जो फाइट है कर रहे हैं, और अभिषेक और समर्थ, यहाँ पर अभिषेक अब धीरे धीरे ना आ रहा है भाई, वो बंदा इमेज में दिख रहा है। अब लोग नहीं चाहते कि अभिषेक घर से जाए, हालांकि लोग ये चाहेंगे कि समर्थ घर से निकल जाए, उन्हें कोई, जनता को कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक का जो बोलबाला है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभिषेक इस गेम में आगे तक बहुत जाने वाला है। स्टार्टिंग में लग रहा था भाई ये बंदा क्या करेगा, लेकिन बंदा बहुत सही है भाई वो। मतलब अगर बात करें तो आप सबको एंटरटेनमेंट हो रहा होगा, अगर एग्री हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है जिसे आप आगे तक लेना चाहते हैं, और आज के जो एपिसोड की जो मुद्दा था, इसमें कौन से मुद्दे को आप ज़्यादा ख़तरनाक सा मानते हैं, जैसे कि फाइट्स के बारे में या इनकी कोई फेक फाइट थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमें कमेंट्स करें, बड़े बड़े कमेंट्स करें, जिसमें आपके कमेंट्स को भी हम लेंगे आगे और उन कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ चीज़ों को एड्रेस करेंगे। क्या रिएक्शन है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।